तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप लोग उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है ये नशा इतना ज़्यादा क्यों करता है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, ना आपके समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूट ही नहीं रहा। आपने हर एक प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली कि इसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन इसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप लोगों को अब परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा जरूर। अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होनी है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। हर एक चीज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका नशा नहीं छूट रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि इसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन अभी भी इसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो नशा है वो अच्छे तरीके से छूट जाए, समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा जो है वो नहीं छूट पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, और ये उसी व्यक्ति को दे देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद उसको भेज। देखिए, पहली बात तो काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च। और ये लेके अपने उसी व्यक्ति को दे दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब देने के बाद उसको बोल दीजिए कि चला जाए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचेगा जब वो, तो उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद केवल एक काम करना है। जैसे ही खड़ा होगा उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके मतलब जो घर का व्यक्ति है इतना ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है छूटेगा ही छूटेगा। ये तो था पहला उपाय। लेकिन हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका उपाय में या पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता। तब गुरुदेव ने ऐसा भी उपाय बताया है कि घर के महिलाएं भी कर सकती है, जिनका पति नशा करता है या बेटा, भाई, भतीजा कोई भी नशा करता है तो ये वो लोग भी ये उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 लोटा जल, ठीक, और 1 लोटा जल के साथ चाहिए 3 बेलपत्र। अब 1 लोटा जो जल ले रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं चलेगा। ठीक, ले लिए। साथ में जब आप बेल पत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में भी गलती करते हैं कि वो मुरझाया हुआ ही बेल पत्र ले लेते हैं और एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, तो वो भी गलत है। आपको 3 पत्ती वाला जो बेल पत्र होता है वही बेल पत्र आपको ले लेना है। ठीक, लेने के बाद आपको क्या पहुंचना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर वो बेल पत्र जो है वो रखना है। उसके बाद आपको एक बहुत सुंदर सा नाम है महादेव का, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करके आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है और उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके बाबा इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको कोई भी दूसरे पात्र में, मतलब कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसको भर लेना है। उसको भरने के बाद आपको देखिए वो औषधि है, उसको संभाल के रहिएगा। और जो आपने बेलपत्र चढ़ाया वो भी औषधि हो गई है। दोनों चीज़ लेके घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, घर आने के बाद जो जल है उसको आपको पिला देना है उसी व्यक्ति को। अगर वो साधारण रूप से पीता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो साधारण रूप से नहीं पीता तो आपको क्या करना है, वो जो जल है वो जब भी पानी पीने को मांगे या चाय पीने को मांगे तो उसमें 1-2 बूंद मिला के पिला दीजिए। ठीक, धीरे धीरे औषधि उसके अंदर जाएगी ना तो अवश्य रूप से उसका जितना भी नशा है वो दूर होगा ही होगा। और जो बेल पत्र है वो बेल पत्र खिलाइए। साधारण रूप से खाता है तो ठीक, नहीं तो आप छत में जाइए, उसको सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाने के बाद दाल सब्जी में मिला के उसको खिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना जैसे जैसे उसके अंदर औषधि जाने लगेगी उसका सारा का सारा नशा बाहर आने लगेगा।